अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए शुगर फ्री विंटर स्पेशल एक ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू लेके आई हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आप लोग इसको ज़रूर कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, लो फ्लेम पे। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा कढ़ाई को गर्म नहीं किया है और घी पे मैंने एक ही कटोरी रखा है। इसी कटोरी से मैं नाप नाप के सारे जो है ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी जो है यहाँ पे बादाम डाल दिया है और एक कटोरी मैंने अखरोट के डाल दिए हैं और एक कटोरी में यहाँ पे डाल दूँगी पिस्ता। फिर उसके बाद मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी काजू भी डाल दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी आपको बहुत ज़्यादा घी या कढ़ाई को गर्म नहीं करना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा अगर फ्राई हो जाते हैं तो फिर ये लड्डू कड़वे हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा खाने में, टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए बस आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, एकदम लो फ्लेम पे। अगर आपकी कढ़ाई गर्म है तो लो फ्लेम पे इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और अगर आपको घी और भी कम चाहिए तो आप फ्राई पैन में बनाएं और घी और भी कम डालें ताकि घी कम लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला हुआ था। और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने किशमिश डाल दी है। किशमिश मैंने अलग से फ्राई किया, क्योंकि किशमिश का भी यही हाल है। किशमिश हमें जो है ये भी ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बस ऐसी जैसे घी में डालते हैं 1-2 चम्मच हम चलाते हैं और वो फूल जाती है, बस वही है। जैसे फूल जाएगी आपको निकाल लेना, नहीं तो वो भी कड़वी हो जाती है। उसके बाद हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी पम्पकिन सीड्स डाल दिए हैं, शायद इसको कद्दू के सीड्स भी बोलते हैं, ये डाल दिया है। और उसके बाद जो है 1 कटोरी से थोड़ा कम हमने वाटरमेलन सीड्स डाल दिए हैं। और हमने यहाँ पे खरबूजे के जो बीज मेलन सीड्स आते हैं वो भी हमने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाला है। और उसके बाद इसको भी हम जो है जब तक ये तो बीज जैसे चटकने लगेंगे वैसे ही हमें सारे जो ये मगज़ के बीज हमें निकाल लेना है। और इनको भी हम देर तक जो है फ्राई नहीं करेंगे। अगर फ्राई ज़्यादा देर तक हो जाएगा तो ये भी जो है कड़वे हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू बनाते हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई तो फ्लेम को आप बीच बीच में ऑफ भी कर दें, और नहीं है अगर लगता है ठीक है तो लो फ्लेम पे ही रखें। उसके बाद हमने 1 कटोरी जो है सूखा कटा हुआ जो नारियल होता है वो भी डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप नारियल और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को कम डाला हुआ है क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादा नारियल नहीं खाते हैं लड्डू में, तो इसलिए जो है मैं बस 1 कटोरी डालती हूँ। नहीं तो आप 2 से 3 कटोरी भी नारियल डाल सकते हैं। हालांकि इसका टेस्ट जो भुना हुआ नारियल होता है ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है लड्डू में। और उसके बाद जो है हमने गोंद भी डाला हुआ है। गोंद आधी कटोरी से कम है, और क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे वैसे भी इतनी कहाँ सर्दी होती, तो यहाँ जो है गोंद थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी आप अगर कोई और शहर से हैं इंडिया में तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा गोंद डालें, क्योंकि विंटर सीज़न जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है दूसरी जगह पे। तो गोंद को भी हमने फ्राई कर लिया अच्छे से और उसको निकाल लिया है। और उसके बाद उसी घी में हमने मखाना भी डाल दिया। मखाना हमारा जो है वो हमने 2 से 3 कटोरी लिया हुआ है, क्योंकि मखाना मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मखाना ज़्यादा लिया हुआ है। और मखाने को भी लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, सौटे करते रहेंगे, और बस थोड़ी देर के लिए करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना खसखस भी डाला हुआ है, वो वीडियो में नहीं आ पाया है, तो मैंने यहाँ तो आधा कटोरी से कम हमने खसखस भी अच्छे से जो है रोस्ट कर लिया था। और देखें, थोड़ी देर के लिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग रख दिया ठंडा होने के लिए। और कुछ इस तरीके से आप तोड़ के देखें, मखाना जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से टूटना चाहिए, तो ये उसकी पहचान है कि मतलब मखाना अच्छे से हो गया। अब थोड़ा थोड़ा मैंने ड्राई फ्रूट लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा मखाना डाल के मिक्सर ग्राइंड में हमने डालकर ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में अच्छे से। और देखें कुछ इस तरीके से, और कुछ बड़े टुकड़े भी रह जाएंगे क्योंकि हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है इसको, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। और फिर बाद में ना ये मखाना साथ में ड्राई फ्रूट के जो है नहीं उसका जो है नहीं दरदरा पीस नहीं पा रहा था, थोड़े मोटे मोटे हो रहे थे। तो मैंने ना क्या किया है, मखाना अलग से मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया हुआ है, और मैंने ड्राई फ्रूट जो है उसको अलग से किया हुआ है, मतलब ग्राइंड किया हुआ है। तो फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को देखें मैंने इस तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो है बादाम के टुकड़े बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। तो वैसे तो जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो टुकड़े रहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के,
वो आते हैं मुंह में खाने के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है बड़े-बड़े टुकड़े हैं तो आप इनको नाइफ़ से जो है छोटे-छोटे कट भी कर सकते हैं, नहीं तो वापस इसको अभी जब ड्राई फ्रूट आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे तो वापस इसमें से इस तरीके से चेक करें, बड़े-बड़े अगर ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको वापस से दरदरा आप ग्राइंड कर लें। और इनको अच्छा यहाँ पे मैंने जो है जो मैंने पम्पकिन सीड्स वगैरह फ्राई किया हुआ था वो हमने नहीं पीसा हुआ है, उसको हम अक्खा डालने वाले हैं। फिर मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया हल्की फ्लेम पे और उसके बाद जो है बीज निकाले हुए हमने 40 ग्राम यहाँ पे डेट्स लिया हुआ है। खजूर जो है मतलब सॉफ्ट वाले, अगर आपके पास हार्ड वाले खजूर है तो इनको ज़्यादा टाइम लगने वाला, वरना ये ऐसे खजूर सॉफ्ट वाले होंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। लो फ्लेम पे बस इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए फ्राई करते रहें, चलाते रहें तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। यानी एक तो देखें कुछ इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और देखें इस तरीके से मेल्ट हो गया है पूरा, जो है जितना भी खजूर है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स के हमने दरदरा पीसा हुआ है वो पूरा इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है जो खसखस था वो भी डाल दिया है और हमने और साथ ही साथ मैंने पम्पकिन सीड्स वगैरह जो मैंने अलग से फ्राई किया था वो भी डाल दिया है। अच्छा ये मैंने डाल दिया है गोंद को हमने हल्का सा जो है कूट लिया था और कूटने के बाद डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं रखा है क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई और जो खजूर है वो गर्म है एकदम। तो मैंने बस अच्छे से इस तरीके से मिलाया हुआ है। देखें धीरे धीरे आप चलाते रहें, मिलाते रहें और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो हल्का सा फ्लेम ऑन भी कर सकते हैं और बस हल्का सा गर्म रहेगा। फिर उसके बाद आप इस तरीके से हाथों से मिलाते रहें, हल्का हल्का, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म में आपको हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो फिर हाथ भी जल सकता है। तो बस आप आपके हिसाब से इसको कोशिश करें कि कैसे मिलाना है, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करें चम्मच से एकदम ज़्यादा अच्छे से नहीं मिक्स हो पाता जब तक हाथ नहीं मतलब हाथों से नहीं मिलाते। फिर उसके बाद जो है मैं इस तरीके से बस 2 से 3 मिनट लगा था मुझे अच्छे से मिक्स करते हुए और उसके बाद देखें एकदम ईज़िली लड्डू बनता है। आपको पोर्शन उतना ही बड़ा लेना है जितना बड़ा आपको सही लगता है। मैंने छोटे छोटे लड्डू इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे घर में सब लोग लड्डू मतलब कुछ लोग हैं जो ज़्यादा नहीं खाते, तो छोटे छोटे लड्डू होते हैं तो वो लोग खा भी जाते हैं। तो इसलिए आप आपके हिसाब से बनाएं, अगर बड़े लड्डू बनाएंगे तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने थोड़े छोटे साइज़ के लड्डू लिए हैं। देखिए बनाना कितना आसान है और इसमें घी है, आपको पानी वानी बिल्कुल भी हाथ में नहीं लगाना है। और इस लड्डू को आप बना के जो है फ्रिज में रख दें, हफ्ता 10 दिन आराम से चलता है। उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो आप फिर से फ्रेश लड्डू बनाएं ड्राई फ्रूट्स के शुगर फ्री वाले। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू जो है आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलें, फैमिली फ्रेंड के साथ बनाएं, एंजॉय करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।